अधर के मकान पर ईशान आदि भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण। सरल भाव से कहो, हे ईश्वर दर्शन दो, और रो और कहो, हे ईश्वर कामिनी कांचन से मन को हटा दो। और डुबकी लगाओ, ऊपर ऊपर बहने से या तैरने से क्या रत्न मिलता है? डुबकी लगानी पड़ती है। गुरु से पता लेना चाहिए। एक व्यक्ति बाणलिंग शिव की खोज कर रहा था। किसी ने कह दिया, अमुक नदी के किनारे जाओ, वहाँ पर एक वृक्ष देखोगे, उस वृक्ष के पास एक भंवर है, वहाँ पर डुबकी लगानी होगी, तब बाणलिंग शिव मिलेगा। इसीलिए गुरु से पता लेना चाहिए। ईशान: जी हाँ। श्री राम कृष्ण: सच्चिदानंद ही गुरु के रूप में आते हैं। मनुष्य गुरु से यदि कोई दीक्षा लेता है तो उन्हें मनुष्य मानने से कुछ नहीं होगा, उन्हें साक्षात ईश्वर मानना होगा। तभी मंत्र पर विश्वास होगा। विश्वास हुआ कि सब कुछ हो गया। शूद्र एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य बनाकर वन में बाण चलाना सीखा था। मिट्टी के द्रोण की पूजा करता था, साक्षात द्रोणाचार्य मानकर। इसी से वह धनुर्विद्या में सिद्ध हो गया। और तुम ब्राह्मण पंडितों को लेकर अधिक झमेला न किया करो। उन्हें चिंता है 2 पैसे पाने की। मैंने देखा है, ब्राह्मण स्वस्त्ययन करने आया है, चंडी पाठ या और कुछ पाठ कर रहा है, पर आधे पन्ने वैसे ही उलटता पलटता जा रहा है। सभी हंस पड़े। हाजरा को उपदेश, घृणा व निंदा छोड़ दो। हाजरा महाशय कभी कभी किसी के संबंध में घृणा प्रकट करते थे। श्री राम कृष्ण राम आदि भक्तों के प्रति। कामारपुकुर में किसी मकान पर मैं अक्सर जाया करता था। उस घर के लड़के मेरी ही बराबरी के थे। वे लड़के उस दिन यहाँ आए थे और 2-3 दिन रहे भी। हाजरा की तरह उनकी माँ सबसे घृणा करती थी। अंत में उसके पैर में न जाने क्या हो गया, पैर सड़ने लगा। कमरे में इतनी दुर्गंध हुई कि लोग अंदर तक नहीं जा सकते थे। इसीलिए मैंने हाजरा से यह बात कही और उसे चेतावनी दे दी कि किसी की निंदा न करो। सच्चिदानंद ही गुरु, उनकी कृपा से ही मुक्ति। श्री राम कृष्ण: अष्टबंधन नहीं, अष्टपाश हैं, तो इनसे क्या? उनकी कृपा होने पर एक क्षण में अष्टपाश छूट सकते हैं। जिस तरह की 1000 साल के अंधेरे कमरे में दीपक ले जाने पर एक क्षण में अंधेरा दूर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं जाता। बाजीगर का एक खेल तुमने देखा है। कितनी ही गांठ लगी रस्सी का एक छोर वह एक जगह बांध देता है और दूसरा छोर अपने हाथ से पकड़े रहता है। उसने रस्सी को हिलाया नहीं कि सब ग्रंथियां एक साथ खुल गई। परंतु दूसरा आदमी चाहे लाख उपाय करे, श्री गुरु की कृपा से सब ग्रंथियां एक क्षण में ही खुल जाती हैं। क्या ईश्वर को जाना जा सकता है? उपाय शरणागति। श्री राम कृष्ण: उन्हें कौन जान सकता है? मैं जानने की चेष्टा में नहीं करता। मैं केवल माँ कहकर पुकारता हूँ। माँ चाहे जो करें, उनकी इच्छा होगी तो वे समझाएंगी और न इच्छा होगी तो नहीं समझाएंगी। इससे क्या है? मेरा स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह है। बिल्ली का बच्चा केवल म्यू म्यू करके पुकारता है, इसके बाद उसकी माँ जहाँ रखती है वहीं रहता है। कभी कंडोरे में रखती है और कभी बाबू साहब के बिस्तरे पर। छोटा बच्चा बस माँ को ही चाहता है। माँ का कितना ऐश्वर्य है वह नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता है।
वह जानता है मेरी माँ है, मुझे क्या चिंता है। नौकरानी का लड़का भी जानता है मेरी माँ है। बाबू के लड़के के साथ अगर लड़ाई हो जाती है तो वह कहता है मैं अपनी माँ से कह दूँगा। मेरी माँ है कि नहीं। मेरा भी संतान भाव है। श्री राम कृष्ण अकस्मात अपने को दिखाकर अपनी छाती में हाथ लगाकर मणि से कहते हैं, अच्छा इसमें कुछ है, तुम क्या कहते हो। मणि निर्वाक भाव से श्री राम कृष्ण को देख रहे हैं। शायद सोच रहे हैं श्री राम कृष्ण के हृदय में साक्षात जगन माता है। क्या जीवों के कल्याण के लिए माँ स्वयं देह धारण कर आई हुई हैं। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के सामने चबूतरे पर बैठे हैं। काली प्रतिमा में जगन माता के दर्शन कर रहे हैं। पास ही मास्टर आदि भक्तगण बैठे हैं। थोड़ी देर पहले श्री रामकृष्ण ने कहा है, ईश्वर के संबंध में अनुमान आदि लगाना व्यर्थ है। उनका ऐश्वर्य अनंत है। बेचारा मनुष्य मुँह से क्या प्रकट कर सकेगा। एक चींटी ने चीनी के पहाड़ के पास जाकर चीनी का एक कण खाया, उसका पेट भर गया। तब वह सोचने लगी, अब की बार आऊँगी तो पूरे पहाड़ को अपने बिल में उठा ले जाऊँगी। उन्हें क्या समझा जा सकता है। इसीलिए मेरा बिल्ली के बच्चे का सा भाव है। माँ जहाँ भी रख दे मैं कुछ नहीं जानता। छोटे बच्चे नहीं जानते माँ का कितना ऐश्वर्य है। श्री राम कृष्ण काली मंदिर के चबूतरे पर बैठे स्तुति कर रहे हैं। माँ, ओंकार रूपिणी माँ, ये लोग कितना सब वर्णन करते हैं। कुछ समझ नहीं सकता, कुछ नहीं जानता हूँ माँ। शरणागत, केवल यही करो जिससे तुम्हारे श्री चरण कमलों में शुद्धा भक्ति हो। अब और अपनी भुवन मोहिनी माया में मोहित न करो माँ। शरणागत। मंदिर में आरती हो गई। श्री रामकृष्ण कमरे में छोटे तख्त पर बैठे हैं। महेंद्र जमीन पर बैठे हैं। महेंद्र लगभग 2 वर्ष से श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते हैं और उनका दर्शन कर कृपा प्राप्त कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें तथा अन्य भक्तों को सदा ही कहते हैं, ईश्वर निराकार और फिर साकार भी हैं। भक्त के लिए वे देह धारण करते हैं। जो लोग निराकारवादी हैं उनसे वे कहते हैं, तुम्हारा जो विश्वास है उसे ही रखो, परंतु यह जान लेना कि उनके लिए सभी कुछ संभव है। साकार और निराकार ही क्या, वे और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। श्री रामकृष्ण महेंद्र के प्रति, तुमने तो एक को पकड़ लिया है, निराकार। महेंद्र, जी हाँ, परंतु जैसा कि आप कहते हैं सभी संभव है, साकार भी संभव है। श्री रामकृष्ण, बहुत अच्छा। और यह भी जानो कि वे चैतन्य रूप में चराचर विश्व में व्याप्त हैं। महेंद्र, मैं समझता हूँ कि वे चेतन के भी चेतयिता हैं। श्री रामकृष्ण, अब उसी भाव में रहो। खींचतान करके भाव बदलने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जान सकोगे कि वह चेतनता उन्हीं की चेतनता है, वे ही चैतन्य स्वरूप हैं। अच्छा, तुम्हारा धन दौलत पर मोह है? महेंद्र, जी नहीं, परंतु हाँ, इतना अवश्य सोचता हूँ कि निश्चिंत होने के लिए, निश्चिंत होकर भगवान का चिंतन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। श्री रामकृष्ण, वह तो होगी ही। महेंद्र, क्या यह लोभ है? मैं तो ऐसा नहीं समझता। श्री रामकृष्ण, हाँ ठीक है, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा। यदि तुम्हें मैं अकड़ता हूँ यह ज्ञान हो जाए तो फिर तुम्हारे लड़कों का क्या होगा। महेंद्र, सुना है कर्तव्य का बोध रहते ज्ञान नहीं होता। कर्तव्य मानो प्रखर सूर्य है। श्री रामकृष्ण,
अब उसी भाव में रहो। इसके बाद जब यह कर्तव्य बुद्धि स्वयं ही चली जाएगी तब फिर दूसरी बात है। सभी थोड़ी देर चुप रहे। महेंद्र, केवल थोड़ा ही ज्ञान लाभ होने से तो संसार और भी कष्टप्रद है। यह तो ऐसा होता है मानो होश सहित मृत्यु, जैसे हैजा। श्री राम कृष्ण, राम राम। संभवतः इस कथन से महेंद्र का तात्पर्य यह है कि मृत्यु के समय होश रहने पर अत्यधिक यंत्रणा का अनुभव होता है, जैसे हैजे में होता है। थोड़े ज्ञान वाले का सांसारिक जीवन बड़ा दुखमय होता है, क्योंकि वह यह समझ गया है कि संसार भ्रमात्मक है। अविद्या का संसार मानो दावाग्नि के सदृश है। संभव है इसीलिए श्री राम कृष्ण राम राम कह रहे हैं। महेंद्र, और दूसरी श्रेणी के लोग जो पूर्ण अज्ञानी हैं, वे मानो मियादी बुखार से पीड़ित हैं। वे मृत्यु के समय बेहोश हो जाते हैं और इससे उन्हें मृत्यु की यंत्रणा का अनुभव नहीं होता। श्री राम कृष्ण, देखो ना, धन रहने से भी क्या, जय गोपाल सेन कितने धनी हैं, परंतु हैं दुखी। उन्हें लड़के उतना नहीं मानते। महेंद्र, संसार में क्या केवल निर्धनता ही दुख है? इसके अतिरिक्त 6 रिपु भी हैं और फिर उसके ऊपर रोग शोक। श्री राम कृष्ण, फिर मान मर्यादा, लोकमान्य बनने की इच्छा। अच्छा, मेरा क्या भाव है? महेंद्र, नींद खुल जाने पर मनुष्य का जो भाव होता है वही, उसे स्वयं का होश आ जाता है। ईश्वर के साथ सदा योग है। श्री राम कृष्ण, तुम मुझे स्वप्न में देखते हो? महेंद्र, हाँ, कई बार। श्री राम कृष्ण, कैसा, कुछ उपदेश देते देखते हो? महेंद्र चुप रह गए। श्री राम कृष्ण, जब जब मैं तुम्हें शिक्षा देता दिखाई दूं तो यही समझो कि स्वयं सच्चिदानंद ही यह कार्य कर रहे हैं। इसके बाद महेंद्र ने स्वप्न में जो कुछ देखा था सभी कह सुनाया। श्री राम कृष्ण ने मन लगाकर सभी सुना। श्री राम कृष्ण महेंद्र के प्रति, यह सब बहुत अच्छा है, तुम और तर्क विचार न लाओ, तुम लोग शाक्त हो। अधर के मकान पर दुर्गा पूजा महोत्सव में असल बात यह है कि उनसे प्रेम करना चाहिए, उनके माधुर्य का आस्वादन करना चाहिए। वे रस हैं और भक्त रसिक। भक्त उस रस का पान करते हैं। वे पद्म हैं और भक्त भौरा। भक्त पद्म का मधु पीता है। भक्त जिस प्रकार भगवान के बिना नहीं रह सकता, भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। उस समय भक्त रस बन जाता है और भगवान बनते हैं रसिक। भक्त बनता है पद्म और भगवान बनते हैं भौरा। वे अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए 2 बने हैं, इसीलिए राधा कृष्ण लीला हुई। तीर्थ, गले में माला, नियम, ये सब पहले पहल करने पड़ते हैं। वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर, भगवान का दर्शन हो जाने पर बाहर का आडंबर धीरे धीरे कम होता जाता है। उस समय उनका नाम लेकर रहना और स्मरण मनन करना। 16 रुपये के पैसे अनेक होते हैं, परंतु जब 16 रुपये इकट्ठे किए जाते हैं तो उतने अधिक नहीं दिखते। फिर उनके बदले में जब गिन्नी, उस समय एक गिन्नी का मूल्य 16 रुपये था, बनाई तो कितना कम हो गया। फिर उसे बदलकर यदि छोटा सा हीरा लाओ तो लोगों को पता तक नहीं लगता। गले में माला, नियम आदि न रहने से वैष्णवगण आक्षेप करते हैं। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर दर्शन के बाद माला, दीक्षा आदि का बंधन उतना नहीं रह जाता?
वस्तु प्राप्त होने पर बाहर का काम कम हो जाता है। श्री रामकृष्ण बलराम के पिता के प्रति। कर्ता भजा संप्रदाय वाले कहते हैं कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं: प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्ध का सिद्ध। प्रवर्तक तिलक लगाते हैं, गले में माला धारण करते हैं और नियम पालन करते हैं। साधक, इनका उतना बाहर का आडंबर नहीं रहता, उदाहरणार्थ बाउल। सिद्ध, जिसका स्थिर विश्वास है कि ईश्वर हैं। सिद्ध के सिद्ध, जैसे चैतन्य देव, उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है और सदा उनसे वार्तालाप करते हैं। सिद्ध के सिद्ध को ही वे लोग साईं कहते हैं। साईं के बाद और कुछ नहीं रह जाता। साधक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सात्विक साधना गुप्त रूप से होती है। इस प्रकार का साधक साधन भजन को छिपाता है। देखने से वह साधारण लोगों की तरह जान पड़ता है। राजसिक साधक बाहर का आडंबर रखता है, गले में जपमाला, भेष गेरुआ वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मानो साइन बोर्ड लगाकर बैठना। वैष्णव भक्तों की वेदांत मत पर अथवा शाक्त मत पर उतनी श्रद्धा नहीं है। श्री रामकृष्ण बलराम के पिता को उस प्रकार के संकीर्ण भाव को त्यागने का उपदेश कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण बलराम के पिता आदि के प्रति। जो भी धर्म हो, जो भी मत हो, सभी उसी एक ईश्वर को पुकार रहे हैं। इसलिए किसी धर्म अथवा मत के प्रति अश्रद्धा या घृणा नहीं करनी चाहिए। वेद उन्हें ही कह रहे हैं सच्चिदानंद ब्रह्म। भागवत आदि पुराण उन्हें ही कह रहे हैं सच्चिदानंद कृष्ण, और तंत्र कह रहे हैं सच्चिदानंद शिव। वही एक सच्चिदानंद हैं। वैष्णवों के अनेक संप्रदाय हैं। वेद जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, वैष्णवों का एक दल उन्हें अलख निरंजन कहता है। अलख अर्थात जिन्हें लक्ष्य नहीं किया जा सकता, इंद्रियों द्वारा देखा नहीं जा सकता। वे कहते हैं राधा व कृष्ण अलख के 2 बुलबुले हैं। वेदांत मत में अवतार नहीं है। वेदांतवादी कहते हैं राम कृष्ण ये सच्चिदानंद रूपी समुद्र की 2 लहरें हैं। एक के अतिरिक्त 2 तो नहीं है। चाहे जिस नाम से कोई ईश्वर को पुकारे, यदि वह पुकार हार्दिक हो तो वह उसके पास अवश्य ही पहुँचेगी। व्याकुलता रहनी चाहिए। श्री रामकृष्ण भाव विभोर होकर भक्तों से ये सब बातें कह रहे हैं। अब प्रकृतिस्थ हुए हैं और कह रहे हैं तुम बलराम के पिता हो। सभी थोड़ी देर चुपचाप बैठे। बलराम के वृद्ध पिता चुपचाप हरि नाम की माला जप रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि के प्रति। अच्छा, ये लोग इतना जप करते हैं, इतना तीर्थ करते हैं, फिर भी इनकी प्रगति क्यों नहीं होती? मानो 18 मास का इनका 1 वर्ष होता है। हरीश से कहा, यदि व्याकुलता न रहे तो फिर वाराणसी जाने की क्या आवश्यकता? व्याकुलता रहने पर यहीं पर वाराणसी है। इतना तीर्थ, इतना जप करते हैं, फिर भी कुछ क्यों नहीं होता? व्याकुलता नहीं है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारने पर वे दर्शन देते हैं। नाटक के प्रारंभ में रंगभूमि पर बड़ी गड़बड़ी मची रहती है। उस समय श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता। उसके बाद नारद ऋषि जिस समय व्याकुल होकर वृंदावन में आकर वीणा बजाते हुए पुकारते हैं और कहते हैं, हे प्राण गोविंद मम जीवन, उस समय कृष्ण और ठहर नहीं सकते, गोपालों के साथ सामने आ जाते हैं।